अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला अलैहि वसल्लम। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, चाहे छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये बारिश, ये बरसात का मौसम जो है ना, सबको बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है। लेकिन बस कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो हमारे घरों में हो जाते हैं। क्या होता है, हमारा घर गंदा बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है, पानी बड़ा आता है, चप्पल लेकर आते हैं और पूरे घर में कीचड़ हो जाती है, स्मेल अलग आ रही होती है। अच्छा, स्मेल का बड़ा मसला है। मुझे तो बारिश वैसे मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब ये ज़हमत बन जाती है ना, कितनी रहमत है बारिश, लेकिन जब ज़हमत बन जाती है ना, तो फिर ये स्मेल जो होती है ना बारिश की, जो घरों में आ रही होती है, ये बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो बारिश के मौसम में घरों में जो इतनी गंदगी हो जाती है, घरों कमरों में इतनी गंदगी हो जाती है, स्मेल आ रही होती है, बारिश का पानी जमा हो जाता है, बिल्कुल भी बारिश हमें अच्छी नहीं लगती अपने घर के माहौल को देख के। तो क्या हमारी ऐसी हैबिट्स हैं, क्या हमारी ऐसी गलतियां होती हैं जो हम लोग अक्सर करते हैं, हमें नहीं पता होता, जिसकी वजह से जो घरों में स्मेल बहुत ज्यादा हो जाती है, गंदगी अलग हो जाती है, फिर हम लोग चाय पकौड़े या फिर गुलगुलों से जो है ना एंजॉय नहीं कर पाते हैं अपनी बारिश। तो आज की वीडियो ना आपने पूरी देखनी भी है, समझनी भी है और अमल भी करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे, आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स पता। इंशाल्लाह मैं इस वीडियो बना के आप लोग को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 ये है कि घरों में ना बारिश के दौरान इतने ज्यादा कीड़े मकोड़े आते हैं, इतने ज्यादा कॉकरोच आते हैं, मक्खियां हो जाती हैं, इतनी गंदगी हो जाती है। तो उसकी क्या वजह? अच्छा, उसकी वजह ये है कि अगर आपने अपना डस्टबिन जो है ना किचन के अंदर रखा हुआ है ना, तो फिर आप समझ लें कि इस वजह से आपका जो किचन है ना वो बहुत ज्यादा मैसी होता है, बहुत ज्यादा बारिश में गंदगी हो जाती है, उसमें बारिश का पानी भी ऐड हो सकता है और जो है कीड़े मकोड़े भी ना इसी वजह से आते हैं। होता क्या है कि हम लोग अक्सर कुछ खा पी के जो है ना, आम वगैरह हो गया, जो कुछ भी हो गया ना, हमने वो डस्टबिन के अंदर ऐसे ही डाल दिया। और वैसे भी जब बारिश का मौसम होता है, वैसे हर जगह इतना सीलापन हो जाता है, वो चीजें सड़ जाती हैं, कूड़ा जो उसके अंदर होता है वो सड़ जाता है, जिसकी वजह से घरों में स्मेल आना शुरू हो जाती है, कॉकरोच हो जाते हैं और कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। कितना भी हम लोग घर साफ कर लें, लेकिन फिर भी घर में ऐसी ही लग रहा होता है, स्मेल नहीं जा रही होती है। सबसे पहले अपने किचन का जो डस्टबिन है ना, आपने उससे सबसे पहले बाहर निकालना है। लेकिन बारिश के दौरान हो चाहे वैसे भी हो, किचन का जो हमने डस्टबिन रखा होता है ना, हमेशा या तो उसको कवर करके रखें, या फिर जो भी आप कुछ चीजें खा पी रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह हो रहे हैं, इनके छिलके हो रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीजें जिससे जो है ना डस्टबिन सड़ जाता है, वो आपने बारिश के दौरान जो है ना डस्टबिन के अंदर नहीं डालना है। आपने एक शॉपर लेना है, सारा का सारा उसके अंदर डालना है, अच्छे से बांधना है, उसके बाद आप डस्टबिन में डालना है। और कोशिश ये करनी है कि बस एक दिन ही आपने वो डस्टबिन को रखना है, जिस दिन आपने उठाकर वो जो कचरे वाला आता है, जिस तरह से भी आप कचरा अपना बाहर का फेंकते, घर का फेंकते हैं ना, वो आपने घर से फारिग कर देना है। यकीन माने आपका किचन कभी भी गंदा नहीं रहेगा, बारिश के दौरान कभी भी बदबू नहीं आएगी, स्मेल नहीं आएगी, ना कीड़े मकोड़े आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम नंबर 2। कभी भी बारिश के दौरान रात के बर्तन हो, दोपहर के बर्तन हो, चाहे शाम के बर्तन हो, आपने जमा बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आपने हाथ के हाथ बर्तन धो के रखने हैं। देखें, अगर आप बर्तन जमा करेंगी या फिर ऐसा होता है ना कि हम लोग रात के बर्तन पड़े होते हैं और दोपहर के बर्तन पड़े होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जमा होने की वजह से बहुत ज्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है बर्तनों के अंदर से, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े आते हैं, ऊपर से बारिश का पानी मिक्स हो जाता है, बड़ी गंदगी हो जाती है, कीचड़ कीचड़ कमरे में हो जाती है, उसमें किचन में हो जाती है, तो बहुत ज्यादा कीचड़ बार बार आना जाना हम लोग किचन से करते हैं, तो किचन में भी बहुत ज्यादा स्मेल आने लग जाती है। तो जब आप हाथ के हाथ बर्तन धोती रहेंगी, बर्तन जमा नहीं होंगे, या फिर बोल सकते हैं कि फटाफट आपने बर्तन धो लिए हैं, और उसके बाद अपने सिंक को आपने कोई भी सूखा कपड़ा लेना है, उससे अच्छे तरीके से आपने बिल्कुल साफ कर देना है, कहीं भी कोई सीलन या कहीं भी गीलापन ना हो, क्योंकि बारिश के मौसम में जितनी ज्यादा सीलन होगी, जितना ज्यादा गीलापन होगा, उतनी ज्यादा स्मेल भी आती है, कीड़े मकोड़े भी आते हैं, और एक अजीब सी ना बेचैनी हो जाती है सीलन वगैरह देख के। अच्छा, पॉइंट नंबर हम 4 की तरफ आते हैं। अच्छा, क्या होता है कि जब भी बारिश होती है ना, हम लोग अक्सर ना कपड़े वगैरह धोते हैं और तार पे सुखा देते हैं। तो होता क्या है कि वैसे ही मौसम ऐसा है ना बारिश का, तो बहुत ज्यादा नमी हो जाती है, खुश्क हवा नहीं आती है, या फिर कहा जा सकता है कि धूप नहीं आती है, कहीं ना सीलनपन रहता ही रहता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जल्दी जल्दी कपड़े उतारने पड़ते हैं। बारिश की वजह से भी भले वो खुश्क हुए भी होते हैं, लेकिन धूप कम लगने की वजह से जो है ना, उसमें थोड़ी थोड़ी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है और वो सही से ड्राई नहीं हो पाते, हम लोग अलमारियों में रख देते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं आपने करना क्या है। आपने अलमारी के अंदर कोई भी सोप होता है ना, साबुन,
उसका रेपर उठा के रख देना है। आप यकीन माने कभी भी आपके कपड़ों में से स्मेल नहीं आएगी, ना तो स्मेल आएगी, ना ही जो है ना सीलन की या फिर बारिश की स्मेल जो आती है ना अक्सर, वो भी नहीं आएगी। ये टिप बड़ी अच्छी है और मैं अक्सर इसे करती हूँ। तो इससे क्या होगा, आपके कपड़े हमेशा खुशबूदार रहेंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम नंबर 5। बारिश हो रही है, ठीक है, हमने पूरा घर साफ कर दिया है, फिर भी स्मेल आ रही है घर में से। हम कह रहे हैं बारिश की आ रही है, बारिश की स्मेल आ रही है, बारिश की इतनी स्मेल नहीं आती। अगर किसी जगह गंदा पानी जमा हो जाता है, इस वजह से स्मेल आती है। आपने करना क्या है, आपने जो है, अक्सर बारिश में होता है मक्खियां भी बड़ी आ जाती हैं, गंद बहुत हो जाता है, कहीं परवाने आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहा है, सारी चीजें हमारे घर में ही आ रही है, हमें ऐसा लग रहा होता है ना कि सारी चीजें हमारे घर में ही आ रही है। आपने क्या करना है, भले आपका फर्श जो है वो टाइल्स का है, भले आपका फर्श जो है वो मार्बल का है, भले आपका फर्श जो है वो नॉर्मल है जो होता है फर्श, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने फिनाइल का पोछा लगाना है पूरे घर में। यकीन माने, आपने फिनाइल का पूरे घर में पोछा लगा दिया, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, बल्कि एक धीमी धीमी खुशबू आएगी। कॉकरोच वगैरह भी नहीं आएंगे, कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे, साफ सुथरा आपका घर हो जाएगा। और जहां जहां आप पोछा लगाते हैं ना, आपने वहां वहां फिनाइल का पोछा लगाना है। और चप्पलें वगैरह जो है ना, वो तो आपने कमरे में, जाहिर सी बात है, वो तो आने घर में देना ही नहीं है। बारिश की बाहर की चप्पलें आती है, बड़ी गंदगी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पोछा लगाने के बाद पूरा घर ना आपने खुश कर देना है कि कहीं से भी कोई बारिश का कचरा ना आए, ना ही कोई स्मेल आए। ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपका घर महकता ही रहेगा। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 6। टावल वगैरह जो है ना, जो गीले टावल होते हैं, आपने कभी भी वो बेड पे नहीं रखना है। देखिए, एक होता है ना कि कोई भी हमारे हस्बैंड वगैरह होते हैं, वो अक्सर बारिश से भागते हुए आते हैं, क्या बड़े हम भीग गए हैं, पूरे वो गीले हो रहे होते हैं, कपड़े भी वहीं पर रखे और वो टावल जो है वो जल्दी से यूज करा, उसके बाद वहीं रख दिया उठाकर बारिश के पानी का। यकीन माने कि स्मेल हो जाती है कमरे में, इतना कमरा मेसी लगता है, सीलनपन अलग हो रहा होता है। वैसे हमारे घर में कमरे में इतना सीलापन हो रहा होता है ना बारिश की वजह से, ऊपर से ये तौलिया वगैरह टावल वगैरह की अलग ही कोई फटीक हो गई। आपने क्या करना है, टावल वगैरह जो भी है ना, आपने फटाफट उसको उठाकर स्टोर रूम में रख देना है। इससे क्या होगा, जब बारिश खत्म हो जाएगी, आप आराम से उसको वॉश कर सकते हैं। अगर इधर उधर आपने फेंक दिया ना, तो यकीन माने अक्सर उसमें ज्यादा बैक्टीरिया लगेंगे, क्योंकि वो गीला है। गीली चीजें में अक्सर जरासीम ज्यादा आते हैं, उसमें ज्यादा बैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे, और वैसे भी बेड गीला हो जाएगा। जब बेडशीट गीली होगी ना, तो फिर ऐसा लगता है कि बारिश का पानी ना हमारे बेड पे गिर रहा है, वो बड़ा अजीब सी फीलिंग आती है, रात को नींद भी नहीं आती चीजें देख के ना। तो आपने क्या करना है, आपने टॉवल फौरन से उठा के ना उसे गायब कर देना है अपने कमरे से, कहीं इधर उधर नजर ना आए, क्योंकि कमरा बिल्कुल साफ हुआ हुआ है, घर बिल्कुल सूखा सूखा हुआ हुआ है। फिर ऐसा ना हो कि इस चीज की वजह से जो है ना कमरे में सीलन हो जाए। तो ये चीज आपने लाजमी फॉलो करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 7। अपने वॉशरूम को साफ रखें। देखिए, बारिश के मौसम में अगर रूम में ही अटैच बाथ है ना अगर आपका, तो यकीन मानिए सबसे ज्यादा कमरे में स्मेल होती है। तो आपने क्या करना है, बारिश के दौरान आपने पहले ही वॉशरूम अच्छे तरीके से वॉश करके रख देना है। देखें, वॉशरूम अगर आपका साफ होगा, कभी भी कमरे में स्मेल नहीं आएगी, कभी भी सीलनपन होगा भी ना, तो वो स्मेल नहीं आएगी जो अक्सर कमरों में आना शुरू हो जाती है ना। तो आपने फौरन से वॉशरूम साफ रखना है, और जो है बेसन साफ रखना है। और कोशिश ये करनी है कि जितना हो सके ना, बेसन और वॉशरूम के ना ये ज्यादा नमी ना हो, इसमें ज्यादा गीला ना हो। आपने घर वालों से भी यही कहना है कि जो भी वॉशरूम से होकर आए ना, फटाफट वाइपर लेके ना उसे उसे वक्त साफ कर देना, खुश्क कर देना है, ताकि जो ना सीलनपन ना हो, ताकि आपके रूम में, आपके घर में स्मेल ना हो। ठीक है ना, इस चीज को भी फॉलो करेंगे। अच्छा, बात करते हैं हम नंबर 8। नंबर 8 पे क्या आता है, हमने वॉशरूम भी साफ कर लिया, हमने फर्श भी साफ कर लिया, हमने डस्टबिन भी साफ कर लिया, हर चीज कर लिया। अब क्या करना है, सबसे लास्ट आपने रूम स्प्रे लेना है। आपने पूरे घर में रूम स्प्रे करना है, अपने कमरे में भी करना है, आपने बाहर लॉन में भी करना है, जहां जहां से आपको लगता है स्मेल आएगी, आपने पूरे घर में अच्छे तरीके से स्प्रे कर देना है। आप यकीन माने, जो घर में आके आपके इंटरव्यू होगा ना, वो इसको यही स्मेल लगी कि यार सबके घरों में स्मेल होती है, बाहर इतनी बारिश हो रही है और यहाँ देखो कितना कम घर महकता जा रहा है। सफाई अलग हुई हुई है, घर में हर चीज तरतीब से रखी हुई है, चप्पलें वगैरह जो भी बारिश की थी वो बिल्कुल गेट से बाहर रखी हुई है, हर चीज सूखी हुई है, और साथ में बारिश की खुशबू आ रही है, स्मेल नहीं आ रही है। अब उनको नहीं पता कि आपने पूरे घर में स्प्रे किया है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने पकोड़े, चाय और गुलगुले जो कुछ बनाना है मजे से बनाएं, एंजॉय करें, और खूब मजा करें, बारिश का लुत्फ उठाएं। क्योंकि बारिश जो है ना, बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक अब जो बारिश हो ना, अल्लाह पाक किसी के घर में पानी ना आए और किसी की छत ना टपके। देखें, बारिश किसी को बुरी नहीं लगती, बस जो घर में मसले मसाइल हो जाते हैं ना, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, छत टपकती है,
और जो है ना इतना ज्यादा पानी जमा हो जाता है, लोगों को बड़े हादसे भी हो जाते हैं। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे। जो कोई मुझे देख रहा है ना, अल्लाह पाक उनके घरों में भी अल्लाह पाक बरकत रखे, उनके घरों में भी बारिश को हमेशा रहमत बनाए, ज़हमत नहीं बनाए। अच्छा, एक छोटी सी मैं यहाँ पर टिप देना चाहूंगी, जो कोई भी मुझे देख रहा है या सुन रहा है, कि जब भी बारिश का भी देखें, अभी तो है जुलाई, लेकिन कल परसों से जाहिर सी बात है अगस्त शुरू हो जाएगा। तो अगस्त शुरू होने के बाद तो जाहिर सी बात है बारिश शुरू हो जाती है ना। तो क्या करना है, अगर आपके घर में बेल लगी हुई है ना, तो या तो बेल का आप तार निकाल दें, ठीक है ना, या फिर अपने घर वालों को सबको वार्न कर दें कि जो भी बारिश से आएगा ना गीला होके, वो कभी भी बेल को ना दबाए। देखें, बहुत सारे हादसे होते हुए देखे हैं मैंने, पिछली दफा भी बहुत हादसे हुए थे कि गीले कपड़ों से आके बेल बजाना, क्या होता है, अल्लाह ना करे करंट लग जाता है, कितने सारे फिर अल्लाह माफ करे हादसे हो जाते हैं। एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी चीज ये है कि अपने घर के मर्दों को ना यही बोलना है आपने कि बारिश के टाइम ना अपने घर से बाहर नहीं जाना। जो वो कुछ भी जरूरत की चीजें है ना, वो घर में आपके मौजूद होनी चाहिए। या फिर ये कह रही हूँ मैं कि अभी से ला ला के ना सारा सामान रख दें, क्योंकि देखिए फिर बारिश स्टार्ट होगी। मर्द क्या करते हैं बेचारे, वो अक्सर कुछ ना कुछ चीज खत्म हो जाती है, कुछ ना कुछ चीजें हम लोग बाहर लेने के लिए जाते हैं, और देखें फिर बाहर जो है खंबे वगैरह लगे हुए होते, तार लटके हुए होते। कराची में तो वैसे भी कोई चीज की भी सहूलत नहीं है, कितना लावारिस कराची, कराची का तो वैसे ही इतना बुरा हाल है। तो फिर देखें होता क्या है, अल्लाह ना करे हादसे हो जाते हैं, फिर पूरी जिंदगी भर का दुख। तो इससे अच्छा है कि आप लोग पहले ही इन चीजों को जो है ना अपने दिमाग में रखें, और अपना भी ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। मेरी कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिला है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर करना। अपनी बहन को दुआओं में याद रखना, मैं हमेशा आप लोग को दुआओं में याद रखती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।